साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल, जहां पर साथियों आपको मालूम है कि आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। देश का और प्रदेश का साक्षरता कर्मी आज परेशान है। हर जगह संघर्ष का बिगुल बच चुका है। इसी कड़ी में लगातार बिहार से जो खबर आ रही है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी का दौर जारी है। लोगों का कहना है कि प्रदेश कमेटी सारी स्थिति को स्पष्ट कर दे। क्या जानकारी आई है तो पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या खुशखबरी प्रदेश के मीडिया प्रभारी उपेंद्र कुमार के तरफ से आई है, किस तरह से शिक्षा प्रेरकों की बल्ले बल्ले होने वाली है, इन तमाम बातों पे परिचर्चा करेंगे। तो साथियों, जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या जानकारी प्रदेश कमेटी उपेंद्र सिंह के तरफ से आई है, हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगातार शिक्षा प्रेरक प्रसन्न मुद्रा में हैं और देश और प्रदेश के तमाम साक्षरता कर्मी पटना में डटे हुए हैं। जिस तरह से वहां के मंत्री रत्नेश सादा का स्वागत किया जा रहा है, इससे प्रतीत हो रहा है कि शिक्षा प्रेरकों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। तो साथियों, क्या जानकारी प्रदेश के जो मीडिया प्रभारी हैं उपेंद्र कुमार की तरफ से आई है, उस रिपोर्ट की तरफ हम आपको ले चल रहे हैं। तो उन्होंने लिखा है कि बिहार प्रेरक समन्वयक साथियों, प्रदेश कमेटी प्रदेश अध्यक्ष श्री इंदुभूषण उर्फ इंदल जी के द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि साथ ही दिनांक 12 मार्च को बिहार सरकार द्वारा सभी संविदा कर्मी के नियमावली जो 5 वर्ष का अनुभव है, उन्हीं क्रम को दिनांक 15 मार्च को कैबिनेट में स्वीकृत किया गया है और जो 44 विभाग था सभी को स्वीकृत मिल गया। जो 108 एजेंडा था, साथ ही उसमें हम लोग हैं। साथ ही दिनांक 20 मार्च से दिनांक 31 मार्च तक लेटर सभी विभाग में प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद सरकार द्वारा विभाग में खाली जगह भरा जाएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन निकलेगा। साथ ही जिन साथी को आदत हो लग गया है कि लगातार एक दूसरे को सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैला रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि इस तरह का कमेंट वे न करें। जो लोग लगातार मैसेज डालने का काम कर रहे हैं, उनका दबाव हम लोगों के पास नहीं है। साथ ही हम अभी लगेगा जितना परिश्रम प्रदेश कमेटी किया, वह इस संकट में आप लोगों के सभी ग्रुप में लगातार जानकारी भी दिया जा रहा है। आप लोग कमेंट्स करने वाले को कोई नहीं रोकता है। प्रदेश कमेटी कल भी आपके साथ था, आज भी है। आपका प्रदेश कमेटी मीडिया प्रभारी उपेंद्र सिंह द्वारा साथियों जानकारी दी गई है। तो कुल मिला के बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है बिहार से, जहां पर बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शिक्षा प्रेरकों के बहाली पर मुहर लग चुकी है और आने वाले 31 मार्च तक सारी स्थितियां आप लोग के सामने होगी। तो साथियों, जैसा आप देख रहे हैं, एक पत्र भी सतीश कुमार तिवारी सरकार के अपर सचिव की तरफ सभी विभागीय प्रधान सचिव सभी विभागाध्यक्षों को लिखा गया, जिसमें विभागीय प्रोन्नत समितियों तथा बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत लोक उपक्रमों में नियुक्त प्रोन्नत हुए गठित समितियों, उच्च स्तरीय समितियों, संविदा पर नियोजित कर्मियों को देय पारिश्रमिक के निर्धारण हेतु गठित समितियों तथा अन्य समितियों एवं बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत राज्याधीन सेवाओं के विभिन्न सेवा संवर्गों में अस्थायी पद के अंतर्गत राज्य कर्मियों को उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार वेतनमान सहित देने से नीति विचार करने के लिए स्क्रीनिंग समिति की बैठक में भाग लेने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पदाधिकारियों का मनोनयन किया जा चुका है। तो साथियों, आप लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है। लगातार आपका प्रदेश कमेटी आपके बहाली पे काम कर रहा है। तो जो साथियों जानकारी बिहार से आ रही है, आप लोगों के बहाली पर सरकार ने मुहर लगा दी है और साथ ही 20 मार्च से दिनांक 31 तक सभी विभागों में लेटर प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद सरकार द्वारा जो खाली जगह है उसमें भरा जाएगा, जिसमें शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में भी नोटिफिकेशन आने की जरूरत है। तो जो साथी घर बैठ के केवल कमेंट कर रहे हैं कुछ नहीं होगा, तो उन साथियों से निवेदन है कि आप लोग टीका टिप्पणी न करें। जिस तरह से प्रदेश कमेटी ने जानकारी दी है उस कमेटी पर विश्वास करें, क्योंकि आज 16-17 मार्च है, तो 20 से 31 मार्च का समय आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। तो साथियों, जिस तरह से इस विषम परिस्थिति में प्रदेश कमेटी ने संघर्ष किया, उसका परिणाम इसी महीने तक आपके सामने होगा। तमाम साथियों का कमेंट आएगा, आचार संहिता लग चुकी है। तो साथियों, जो भी जानकारी थी, जो भी दावे सरकार की तरफ से, उन तमाम एजेंडों पर सरकार ने मुहर लगा दी है। अब उस पर केवल क्रियान्वयन होना है, तो इस पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस तरह से प्रसन्न मुद्रा में जो तमाम हमारे प्रेरक संघ के लोग हैं पटना में डटे हुए हैं, जिस तरह से तमाम अधिकारी और कर्मचारी और मंत्रियों का स्वागत उनके द्वारा किया जा रहा है, इससे आभास हो रहा है कि आने वाला समय शिक्षा प्रेरकों का होगा। तो साथियों, इसी तरह का अपडेट पाएं हमारे चैनल के साथ जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार। हम लगातार आपकी आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं, जो भी जानकारी आती है हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं।
तो साथियों, आज की जो बड़ी अपडेट आ रही है वो आ रही है बिहार राज्य की तरफ से, जहां पर शिक्षा प्रेरकों के बहाली को लेकर लगातार असमंजस की बातें कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से आपका प्रदेश कमेटी ने प्रयास किया है, उसका परिणाम आपको इसी महीने में देखने को मिलेगा। अब जिसको लगता है कि कुछ नहीं होगा, तमाम साथी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि शिक्षा प्रेरकों का कुछ नहीं होगा, तो उन साथियों से निवेदन है आप लोग संघर्ष की मुख्य धारा से जुड़े रहें। निश्चित तौर पे जिस तरह से प्रदेश कमेटी आपके बहाली को लेकर प्रयास कर रहा है, उसका परिणाम आने वाले समय में आपके सामने होगा। जिसको लगता है कुछ नहीं होगा, तो उन साथियों से निवेदन है वो कोई दूसरा रोजी रोजगार देखें, क्योंकि जो कमेटी आपके लिए संघर्ष कर रही है, जो दिन रात पटना में डटी हुई है, उनके तरफ से यह जानकारी दी गई है। एक पत्र भी कमेटी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि जो तमाम विभागों के लोग हैं उन पर सरकार कार्रवाई कर रही है, उन पर बैठक कर रही है। उसके बाद बैठक के बाद सरकार इन तमाम बिंदुओं पर मुहर लगाने के बाद सरकार बहाली का रास्ता साफ कर देगी। अब इसके बाद भी लगातार लोग का कमेंट आ रहा है अब कुछ नहीं होगा। तो साथियों, हम वही जानकारी प्रदान करते हैं जो जानकारी आपकी प्रदेश कमेटी देती है, जो जानकारी प्रदेश स्तर पे आती है, जो आपके लिए संघर्ष कर रहा है। उसके बाद भी यदि आपको लग रहा है कुछ नहीं होगा, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल गलत जानकारी देता है, तो साथियों जो ज़मीनी स्तर पे संघर्ष कर रहा है वही जानकारी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं होगा, इस संदर्भ में आप अपने प्रदेश कमेटी से संपर्क करके विशेष जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि तमाम लोगों का कहना है कि सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल ने लगातार कई वर्षों से जानकारी दे रहे हैं, लेकिन किसी भी जानकारी को सरकार ने अमल में नहीं लाया। तो तमाम जो ऐसी जानकारियाँ थी जिस पे सरकार ने अमल की है, अब बड़े नेता जो मंत्री का कमेंट आएगा, जो विश्लेषण आएगा, वही जानकारी आपको दी जाएगी। रही आपके बहाली की बात, तो सरकार जब तक कोई पत्र जारी नहीं करेगी तब तक संशय के बादल रहेंगे। लेकिन जिस तरह से कमेटी ने आपको आश्वस्त किया है, तो सारी स्थितियां क्लियर हो जाएगी, क्योंकि राजज्ञा जारी होने के बाद भी सारी स्थिति स्पष्ट होगी। इसके बाद भी आप लोग घर बैठ कर के और चाहते हैं कि शिक्षा प्रेरकों का सब कुछ हो जाए, तो साथियों कुछ पाने के लिए घरों से निकलना पड़ेगा। जिस तरह से इस विषम परिस्थिति में प्रदेश कमेटी ने संघर्ष किया, आज बिहार में उसका प्रतिफल मिलने वाला है। तो साथियों, आप लोगों के लिए यह महीना बहुत ही अहम है। तो आप लोग शांति पूर्वक विचार करें और एक दूसरे पर टीका टिप्पणी न करें, क्योंकि इसी महीने के अंत तक लेटर जारी होगा और आपकी बहाली होगी। इसी आशा विश्वास के साथ आपका प्रदेश अध्यक्ष इंदुभूषण कुमार हुरिंदल और प्रदेश मीडिया प्रभारी उपेंद्र कुमार की तरफ से जानकारी दी गई है। जो साथी लिखना है वो लिखें। प्रदेश कमेटी, प्रदेश हिंदल जी पटना के धरती पर डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, आपके बहाली पे काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास रहेगा, जब तक बहाली नहीं होगी, जब तक लेटर जारी नहीं होगा, हम लोग पटना से वापस नहीं आएंगे। इसके बाद भी जो लोग उल्टा सीधा लिख रहे हैं, उनके संदर्भ में हम यही कहेंगे कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें, क्योंकि 17,000 प्रेरकों का बीड़ा हम उठाए हैं और हम सफलता के पथ पर अग्रसर हैं। हमें सफलता मिल चुकी है, हमें 31 मार्च तक का वेट करना पड़ेगा। जिस तरह से तमाम मंत्री के साथ साथ जो पत्र जारी हो चुके हैं, केवल उस पर विभागीय मुहर लगकर पत्र को फॉरवर्ड करना है, आगे आना है। तो साथियों, विश्वास रखें, यह माह शिक्षा प्रेरकों के भविष्य के प्रति जो जानकारी आई है, उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। उनकी बहाली हो चुकी है। यही जानकारी प्रदेश कमेटी के तरफ से वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष इंदुभूषण कुमार हुरिंदल और वहाँ के प्रदेश मीडिया प्रभारी उपेंद्र कुमार की तरफ से आई है। तो साथियों, हमारे चैनल का यही प्रयास रहता है जो भी जानकारी आप तक पहुँचाऊँ। साथियों, इसी तरह का अपडेट पाएँ। धन्यवाद।